आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कविता वाचन कार्यक्रम में, जो कि 885वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज के इस कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे श्री हेमंत कुमार जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिवाई पानी सालदे अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। आप हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथी हैं। शिक्षा में नवाचार करने के साथ ही लेखन आपकी बड़ी रुचि है, और आप समय समय पर लिखते रहे हैं। बस ये है कि हम तक नहीं पहुंचा है अभी। बाल प्रहरी के लिए भी लिखने की जरूरत है। आप मदद करेंगे आगे। कहीं ना कहीं ये पड़ाव भी जुड़ने का आपस में होगा। तो आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त वर्णिका जोशी जी नोएडा से, और अध्यक्षता करेंगे देवेश पपनी जी, जुड़ चुके हैं। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कलोनी जी। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आसवा। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। हेमंत जी और सभी मित्र अपना माइक बंद कर लेंगे। इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय आकाश आसवा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर श्री श्याम पलट पांडे जी हमारे साथ जुड़ते हैं, अहमदाबाद गुजरात से। आज वो अपने पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर हमारे से जुड़े हैं। कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ी हैं गुड़गांव से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें अरुणा श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस पटल पर गिरिजा शंकर जोशी जी और कई कुसुमलता खत्री जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में कई अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव सर अभिभावक बतौर प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, स्वागत है। जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री हेमंत कुमार सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिवाई पानी सयालदे अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी वर्णिका जोशी, कक्षा 9, नोएडा उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया देवेश अपने कक्षा 8 हल्द्वानी से। तो जैसे कि आप सब भी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 18वीं बार संचालन करने का मौका प्रदान किया। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। और हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगे सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। तो अब मैं ज्यादा न बोलते हुए सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी वर्णिका जोशी, कक्षा 9, नोएडा उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वर्णिका जोशी है। मैं कक्षा 9वीं अ की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय नोएडा सेक्टर 24 है। आज इस 885वें कार्यक्रम में जुड़ना मेरा सौभाग्य है, और मैं श्रीमान उदय किरोला जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान हेमंत कुमार जी का स्वागत करती हूँ। वह सभी बड़े व आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम। आज की मेरी कविता है मेघ आए। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी कविता शुरू कर देती हूँ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती प्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पेड़ झूक झांकने लगे गर्दन उचकाए,
आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झज्जर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। धन्यवाद। यदि इस कविता को बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिए। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। मेघ आपकी कविता थी, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आपकी कविता भी बहुत अच्छी थी। तो अब हम प्रतिभागियों की ओर चलने से पहले कुछ आपको नियम बता देते हैं कार्यक्रम के। पहला, यदि कोई भी प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो, अपने अपना माइक और कैमरा ज़रूर ऑन करें। यदि कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो दूसरे प्रतिभागी अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना करें। तो चलिए अब प्रतिभागियों की ओर चलते हैं एवं मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8 लाहौर चौरा बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? निशा दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा स्थान गरुड़। मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाऊंगी, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल तो हम आगे चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया आसिफ, कक्षा 8 बहराइच उत्तर प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? आसिफ भैया क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे भाई को आमंत्रित करती हूँ लोकेश बिष्ट, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश बिष्ट है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया सोमेश्वर है। मेरी कविता कठपुतली है। इस कविता के लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी है। कठपुतली गुस्से से उगली बोली, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने कठपुतली पर कविता सुनाई। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु के बिना हो गया तो गुरु के जमदार करते हैं यहाँ पे व्यवधान। क्या आप उधर के डरते नहीं? क्यों नहीं डरते हैं? मैं भटक जाता है जब गुरु ही देता है ज्ञान। सफाई सर, आपका करना है स्वागत। तो सुबह करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही कविता वाचन कार्यशाला, जो कि 900वें पड़ाव की तरफ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय हेमंत जी, अरे यार कैसे विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वर्णिका, अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यकर्ता
अवसर रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर पालक पालक में श्री उदय परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम विद्वान शिक्षक विदुषी शिक्षाएं, साहित्यकारगण बच्चे के विकास के लिए आमूल चूल परिवर्तन का माध्यम बनती चली जा रही हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं जहां सकारात्मक वातावरण निर्माण के लिए शुरू हुई थी, आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है और बच्चों और अभिभावकों का, शिक्षकों का जैसा अद्वितीय सहयोग इन कार्यशालाओं को मिल रहा है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। इन कार्यशालाओं को देखकर मुझे लगता है जैसे कि बिहारी के साहित्य के विषय में कहा गया है, बहुत कम साहित्य लिखने के बाद भी बिहारी और एक साहित्यकार ने उनके लिए कहा है के दोहरे जो नाविक के तीर देर में छोटे लगे घाव करे गंभीर, प्रभाव बेहद राज्य के बच्चों को लाभान्वित कर रही हैं। भी ऑनलाइन क्षेत्र में भी हो सकता है। तो किसी कवि की कविता वाचन करते हैं तो हमें प्रेरणा मिल के गुण पर द्वारा तो जिसमें प्रभाव क्षमता बहुत ज्यादा होती है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण बहुत जरूरी है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, तंबाकू, शराब जैसे मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो, ये चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बाहर का खाना भी खतरनाक होता है और एक सीमा तक ही ठीक है। घर का खाना साफ शुद्ध होता है, हाइजेनिक होता है, ताजा अच्छा खाना घर का खाना चाहिए, बाहर के खाने से बचना चाहिए और जितने भी दुर्व्यसन है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं और निश्चित रूप से हमें हमारी जो आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक स्थिति तीनों को क्षति पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, सहयोग साथियों को सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका लगता है सर कि नेट काम नहीं कर रहा है, तो हम आगे चलते हैं एवं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई ऋषभ देव रावत, कक्षा 3, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? ऋषभ भैया उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम सभी को मेरा सादर नमस्ते। मेरा नाम ऋषभ देव रावत है। मैं ऐसे स्कूल परवाणु क्लास 3 बी में पढ़ता हूँ। मेरे कविता के लेखक है सुरेंद्र विक्रम। मेरी कविता का नाम है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में डोर लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर अकर दिखाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ पढ़ाऊं। मन
मन करता है तितली बनकर इधर उधर उड़ जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चकरी लेकर पीली नीली पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई ईशान सिंह, बाल कक्षा 5, सुमाड़ी रुद्रप्रयाग से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशान सेमवाल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुमारी तिलवाड़ा है। मेरे कविता के बोल हैं, मन के भोले भाले बादल। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से धुंध फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में जाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपने बादल पर कविता सुनाई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, गोपेश्वर चमोली से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड है। मैं आप सभी के सम्मुख अपने पाठ्य पुस्तक से कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए, कि बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने कठपुतली पर कविता सुनाई कि कठपुतली के आगे धागे बंधे रहते हैं, तो एक कठपुतली बोलती है कि हमारे अपने धागे क्यों बंधे हैं। तो आपकी कविता बहुत शानदार थी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? योगिता बहन, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी एक बहन संजना भोज, कक्षा 7, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? संजना बहन, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमंत कुमार सर। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका नाम? संजना भोज। जी, आपका स्वागत है। कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का लम्हा साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
आए बनकर उल्लास, सभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए तुम कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, छक्कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से उड़ पार ले सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी कविता का नाम था दीवानों की हस्ती, जिस पर आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमंत कुमार सर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेवा पानी सियालदह अल्मोड़ा से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ आसमान, करती हूँ मैं हमारे मुख्य अतिथि सर को आदरपूर्वक प्रणाम, आदरपूर्वक प्रणाम। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज की इस ऑनलाइन कविता वाचन कार्यशाला के संयोजक आदरणीय उदय करुला जी, अध्यक्षता कर रहे देवेश पपने जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी वर्णिका जोशी, आकाश सारस्वत जी, श्याम पलक जी, अशोक जी एवं संचालन करी नीलाक्षी जी, उपस्थित सभी विद्वान जन एवं विभिन्न क्षेत्रों से कविता पाठ कर रहे कवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय करुला जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा तमाम देश के बच्चों को जोड़ा है और उनके द्वारा जो ज्ञान विज्ञान साहित्य से संबंधित जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं। तो सर की बहुत बहुत इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और आज के कार्यक्रम में क्योंकि कविता से संबंधित कार्यक्रम है और कविताओं का एक विशेष गुण होता है कि कविता साहित्य की उन विशिष्ट विधाओं में से एक है जिसमें लयबद्धता, स्पष्टता, लघुता एवं शुद्धता होती है। कविता का इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण कविता पाठकों को अपने आप से जोड़े रखती है। हम देखते हैं कि हम लोगों ने भी हमारे अंतर्मन में कई सारी कविताएं जो हमने पढ़ी हैं, जो हमने सुनी हैं, आज भी समाहित हैं। वो उनका गुण है कि जिसमें उनमें गेयता होती है, गद्य के जो पद होते हैं हम उनको गीतों के द्वारा उनको गा सकते हैं। तो उनमें बहुत बड़ी विशेषता होती है जिसके कारण हम लोग उनको पढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो कविता वाचन जो हो रहा है अभी तक, जो मैं सुन चुका हूँ, वर्णिका जी, निशा जी, लोकेश बिष्ट हैं और अनुपम जी, ईशान, कार्तिक, योगिता और संजना, अब तक इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप इन्हें बेहतर प्रदर्शन किया है। अपनी पाठ्य पुस्तकों से का वाचन कर इन्होंने अब तक के कार्यक्रम में पूरी तरह 4 चांद लगाए हैं। तो इसके लिए ये सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके आप इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। और अंत में मैं उदय करुला जी उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में जोड़ा। और जहां तक बात है कि सबने बात शुरुआत में कही थी बाल प्रहरी के लिए कुछ रचनाओं के लिए, तो सर ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में छपती हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया और हमें ये बातें बताई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी, मेरे बड़े भैया अहम कुमार, कक्षा 9, बनवानी, मध्य प्रदेश से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिल, और उसके लेखक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। क्या गाती हो, क्या रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो,
ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा प्रहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश का चला रात भी काली है, इस समय कालिका मारी जगी क्यों आ रही है। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रकर्ष, कक्षा 5 मगरौली चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी नमस्कार ज्ञानदायिनी माँ शादी को मेरा प्रणाम। मैं प्रकर्ष पुरोहित, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरौली, जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको अपनी छोटी सी हमारी नदी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाती पार। पार जाती ढोर ढंकर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का नाम, काश फूले एक पार उजले जैसे धाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ आकर उठते सियार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति ही बहुत अच्छी रही, आपकी कविता भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई वैभव बजेली, कक्षा 7 हवलबाग अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वैभव बजेली है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवलबाग है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूछ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकलकर तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐठा तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही कि कविता थी तिनका। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारी आंख में तिनका चल जाता है तो हमें कितनी परेशानी होती है, क्योंकि इतनी छोटी चीज भी हमें इतना करती है। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और हमारे कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी अनिका जोशी, कक्षा 8 गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? अवश्य, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरोला जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कविता वाचन कार्यशाला में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। मैं अनिका जोशी, विद्यालय गाइडलाइन पब्लिक स्कूल कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता के लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी कविता थी भगवान के डाकिए। आपने बताया कि भगवान के डाकिए कौन होते हैं, तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे बात चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार ने, सर संरक्षक बाल प्रेरी खड़वा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु से ज्ञान पाता संसार है, गुरु से ज्ञान पाता संसार है, गुरु के मार्गदर्शन से होता ही हम बच्चों का उद्धार है।
गुरु के मार्गदर्शन से ही होता हम बच्चों का उद्धार है। सर, आपका स्वागत है। जी, नीलाक्षी दीदी बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपनी कविता का यहाँ प्रस्तुतिकरण करें। आपका स्वागत है नीलाक्षी दीदी। जी सर, आपका आभार। तो मेरी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक न बैरी, कहीं भली है कटुक न बैरी, कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। तो इस कविता के लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन एवं मेरी पुस्तक पाठ्य पुस्तक का नाम है बसंत भाग 2। धन्यवाद। नीलाक्षी दीदी बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के कार्यक्रम में जो कि कविता वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी का 885वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपने बड़े ही सहज तरीके से आज संचालन किया और फिर आपने अपनी प्रस्तुति भी दी। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी कविता जो आपकी पसंद की कविता थी, आपकी रुचि की कविता थी, उसका वाचन किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। संचालन के लिए टोकरी भर भर के मैं आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत कुमार जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेवाई पानी स्यालदे अल्मोड़ा से हमारे बीच सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने आज की कार्यशाला में बच्चों का मनोबल बढ़ाया और आपके व्यस्ततम समय में से समयदान किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी वर्णिका जोशी दीदी, जो कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, केंद्रीय विद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे देवेश पपने भैया, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से, आपका बहुत अभिनंदन। और संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आप नित्य प्रति बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित होती हैं और सहभाग करती हैं, और उसका जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं कि आप बड़े उत्साह के साथ में, बड़े आत्मविश्वास के साथ में अपनी प्रस्तुतियां भी देती हैं और कार्यक्रम संचालन भी करती हैं। आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में बागेश्वर लोहार चोरा इंटर कॉलेज से निशा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश से आसिफ भैया, दड़मिया अल्मोड़ा से लोकेश बिष्ट जी, और आयशर स्कूल परवाणु सोलन हिमाचल प्रदेश से ऋषभ देव रावत भैया, जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, ईशान सेमवाल भैया सुमाड़ी रुद्रप्रयाग से सरस्वती शिशु मंदिर से कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं आप। कार्तिक तिवारी भैया गोपेश्वर चमोली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से, आपका भी बहुत अभिनंदन।
उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहला लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि कवि जो है उसकी लेखन शैली कैसी है। और दिनकर जी की जो लोकप्रिय कविता है भगवान के डाकिए, ये कविता के माध्यम से हमें प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आत्मविश्वास होता है। हम जुड़ते हैं कि कोई प्रकृति में ऐसे भी प्राणी हैं जो भगवान के पास हमारा संदेश पहुंचाते हैं। जब कोई चिड़िया हमारे घर के मुंडेर पर आके बैठती है, अब देखें आप कि आजकल घरों में मुंडेर नहीं होती, जो पक्के मकान बन गए दोस्तों, तो उनमें आपको जब छत पे जाते तो वहां पे पैराफिट की दीवार होती, पैराफिट वाल जिसको कहते हैं, वो करीबन 3.5-4 फीट की वाल होती है। तो जो पक्षी होते हैं वो उस पैराफिट की वाल पे नहीं बैठते, लेकिन जो आप पुराने मकान देखेंगे उन मकानों में जो कवेलू या खपरेल लगी में संतुलन में क्या योगदान है। जब हम कोई पुष्प की कविता पढ़ते हैं, जब हम कोई पेड़ से, पहाड़ की, नदियों की कविताओं को सुनते और पढ़ते हैं तो हम बरबस उनसे जुड़ जाते हैं। आज की कविताओं में आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता को पढ़ा और आप सब लोग अब अपनी नई कक्षा की किताब को पढ़ पा रहे होंगे। आप यदि 6वीं में थे तो आप 7वीं में पहुंच गए हैं, 4थी में थे तो 5वीं में चले गए हैं, प्राइमरी कक्षाओं में थे तो माध्यमिक कक्षाओं में पहुंच गए हैं, माध्यमिक से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी की कक्षाओं में पहुंच गए हैं। आपका जो है वो प्रोन्नति हो गई है, कक्षाओं की कक्षोन्नति हो गई है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से आपको अपनी नई कक्षा की भाषा की किताब से जुड़ने का एक प्रथम अवसर आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से बाल प्रहरी मंच पर मिल रहा है। और जब आप नई कविताओं को पढ़ते हैं तो आप भी उनसे जुड़ते हैं, नवीन चीजें पता लगती हैं और आपके साथ साथ लोग जब आप कोई कविता को पढ़ते तो हम भी उसको सुन के उसमें से नई नई बातें जानते हैं। आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। आपने ये भी देखा है कि कविताओं में अब तुकबंदी और लय की कविताओं का प्रयोग कम होता जा रहा है। एक दौर ऐसा बीच में आया था जिसमें तुकबंदी की कविताएं जो है वो एकदम से लिखना कम हो गई थी। अब धीरे धीरे लिख रहे हैं लोग, लेकिन जो लयबद्ध कविताएं होती है वो कविताएं हमने बचपन में भी कक्षा 1ली, 2री, 3री में हमको सुनाई गई हैं और हमने सुनी है तो हमको आज भी याद होती हैं। लेकिन जो अतुकांत कविताएं होती हैं
जिनमें सीधे सीधे वाक्यांश होता है, वो हम याद नहीं रख पाते। तो आज जब आप इन कविताओं को पढ़ें तो अतुकांत कविताएं जिनमें लय नहीं होती है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो वो समझने में हमको सहायता प्रदान करती हैं। आप सभी की प्रस्तुतियों को मैं एक बार पुनः सराहना देता हूँ, हार्दिक बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज की कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ जो आदरणीय इंदू जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अनुपम जी, देवेश जी, आदरणीय सुमित जी, गिरिजा शंकर जी, हेमंत जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, भावना जी, उमेश जी, अनीता जी, प्रेम जी और अनेक साथी बालपहरी मंच से जुड़े हुए हैं। और इनकी जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति हम सबको मोटिवेट करती है। और उस उपस्थिति के माध्यम से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दीपा जी हैं, प्रेमा जी हैं, ममता जी हैं, अरुणा जी हैं और हैंड रेज किया, मुझे नाम 2 लोगों ने हैंड रेज भी किया, नाम हिडन हो गया है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके चैट बॉक्स में जो प्रस्तुतियां हैं, उनके लिए भी आपको सराहता हूँ। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर मिलने वाला मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। रागिनी जी भी मुझे दिखाई दे रही हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। तो आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर व्यस्तताओं में आज हमारे इस मंच पर किसी कारण से उपस्थित नहीं है, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पे हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ऋषिवत स्नेह प्रदान करने वाले, एक एक बच्चों को फोन करके उनको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय उदय किरोला सर। जहां कहीं भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है और बच्चे जब उनको मैसेज करते हैं, संदेश देते हैं, फोन लगाते हैं, तो यथा योग्य जब भी समय होता है तो वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आदरणीय उदय किरोला सर की इस ऋषिवत तपश्चर्या के लिए मैं उन्हें अनंत बधाइयां, शुभकामनाएं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। स्नेह हम सबके ऊपर और आपका मार्गदर्शन यूं ही हम सबको मिलता रहे। बालपहरी मंच पर जितने भी अभिभावक जुड़ते हैं, जितने शिक्षाविद जुड़ते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, अभिभावकों के माध्यम से बालपहरी मंच पर बच्चे नित्य प्रति जुड़ते हैं और वो जिन भी विधाओं में अपनी तैयारी करते हैं, उनमें अभिभावकों का सतत मार्गदर्शन होता है। जो विद्यालय के हमारे जो शिक्षक साथी होते हैं, वो भी उनको हमेशा विभिन्न विधाओं के लिए तैयारी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बालपहरी मंच पर कम से कम 36 से 38 विधाओं में बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज मान लीजिए पाठ्य पुस्तक की कविता का हम वाचन कर रहे हैं, तो ये पद्य और काव्य विधा का एक हिस्सा हो जाती है। जब हम कभी अपनी कहानियों को सुनते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कहानी प्रस्तुत करते, तो हम बालपहरी मंच पे प्रहसन के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से और अपनी अभिव्यक्ति में जो हम स्वतंत्रता पूर्वक हमें जो प्रस्तुति करने के लिए भी मंच मिलता है, जब हम अभिव्यक्ति कार्यशाला में होते हैं तो हम वहां बंधन में नहीं होते हैं, वो भी हमको एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है।
मैं आदरणीय उदय किरोला सर के इन प्रयासों की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और बच्चों के सहभाग, अभिभावकों का सक्रिय प्रयास और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूं। नीलाक्षी कलोनी दीदी जो है वो निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ती हैं और उनको जो है अब संचालन कला कौशल में एक मजबूती और आत्मविश्वास भरा उनका प्रस्तुतिकरण होता है, वो हम आपको भी शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत कविता हमारे लिए बहुत जरूरी है। बताया कि पहले चिड़ियाएं पुराने जो गांव के घर होते हैं उनमें 360 एंगल में घुमा पाती है तो उन्हें कोई डर नहीं लगता है, लेकिन आजकल की जो छतें होती है उनमें उन्हें डर लगता है कि हम पे कोई हमला ना कर दे। और आपने ये बताया कि हम गौरैया, तितलियां इन सब ये बहुत कम होते जा रही है तो हम सभी चिंतित हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई, तो आपका बहुत बहुत आभार। एवं मैं अब आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया देवेश अपने कक्षा 8 आधारित भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। आज के कविता वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री हेमंत कुमार जी सियालदे अल्मोड़ा से, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी वर्णिका जोशी कक्षा 9 केंद्रीय विद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश से, संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। आज की इस कार्यशाला में सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी ने नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रस्तुति को और खूबसूरत बना दिया। इसी के साथ मैं भी सभी के समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जानो को अहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। ऐसे बिहार बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इति न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ये। आगे चना गुरु मातु दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। वो आवत नहीं हेतु वाही पठयो ठेली, अब कहिए समझाए के बहुधन धरो सकेली। वसय राज समाज बने, गजबाजी धन मन संभ्राम छायो, केंदु परयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी की मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अबम धाम सुहावत, कह पग में पन्ही न हती, कहूँ ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सच पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कदो सो सवा, प्रभु के प्रताप ते देख ना भावत।
धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, शानदार रही, आपकी कविता भी बहुत अच्छी थी। तो अब मैं छोटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। तो मेरी बड़ी दीदी निशा कक्षा 8 और सौरभ बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दूसरे आसिफ कक्षा 8 बहराइच उत्तर प्रदेश से।